हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कुकीज़ को कैसे स्टोर करते हैं अपने लोकल स्टोरेज में एंड कुकीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको कुकीज़ को साइन अप फॉर्म से एंड लॉगिन फॉर्म से स्टोर करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये क्या हो गया, इसको हाँ आ गया। तो अभी क्या करना है, हमने साइन अप फॉर्म यहाँ पे देखो, कुकीज़ में इसका है, इसको हटा ही देता हूँ, मैं सबको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, कुकीज़ में कुछ नहीं है। तो मैं पहले साइन अप करता हूँ, यूज़र 55 एंड user@test.com और यहाँ पे user 55 पासवर्ड भी है। तो यहाँ पे हमारा या कुकी सेट हो गई, कुकी सेट हो गई। लोकल स्टोरेज में हमारा यूज़र का डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब ये साइन अप फॉर्म से हुआ और अब लॉग आउट करते हैं। तो जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा, तो जैसे भी आपने कभी देखा होगा, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो आप, तो जो पेज आप लॉगिन या साइन अप करने के बाद एक्सेस करते हो, तो अगर आप एक बार लॉग आउट कर लेते तो वो पेज आप एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है ना, उस पेज पे जा ही नहीं पाते आप। आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप वो पेज एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी वेबसाइट देखी होगी आपने। ठीक है, तो ये काम हो गया। तो अब मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा, तो ये कुकी में जो टोकन है, मतलब मैंने टोकन को एज अ कुकी में स्टोर किया है। नॉर्मल ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो मैंने ये लोकल स्टोरेज में अपने टोकन को भी रख लिया और यूज़र की इन्फॉर्मेशन। कभी होता है, मतलब जैसे कि हमें यहाँ पे नैव बार में दिखानी हो डिटेल यूज़र की, तो दिखा सकते हैं वैसे, बट नॉर्मली हम बैकेंड से ही यूज़र की डिटेल लेते हैं रिडक्स में स्टोर करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे आजा 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 ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये देखो। ठीक है, तो ये थोड़ा ना मेरा छोटा है, स्क्रीन ही छोटी है मेरी। तो ये देखो, ये यूज़र की डिटेल है, तो मैं रिडक्स से ले रहा हूँ इसको। ठीक है ना, तो आप जैसे भी ले सकते हो, आप जैसे आपकी मर्ज़ी। आप लोकल स्टोरेज से लेना चाहो डेटा, या फिर रिडक्स में उसको स्टोर करके फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको रिडक्स में स्टोर करके फिर मैंने यहाँ पे डेटा को प्रिंट किया है। ठीक है, तो अभी हमारा ये काम हो गया। अब मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज से चला गया एंड कुकी से भी चला गया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा लॉगिन एंड साइन अप से। ठीक है ना, जैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं उससे एंड लॉगिन से, दोनों से मैंने आपको कुकी को स्टोर करना बता दिया। एंड उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्ट का सेटअप है वो दिखा देता हूँ। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए जो मर्न स्टैक में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कुकीज़ को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बिगिनर में जैसे मर्न स्टैक से बनाते हैं ना, तो कई होते हैं कि टोकन को ही स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस में, या फिर टोकन को एज ए टोकन ही उसे काम में लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुकी भी स्टोर करते हैं और कुकी स्टोर नहीं होती है, और जो कुकी में एरर आ रहा है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैकएंड में देखेंगे। बैकएंड में मैंने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो आपको पता ही है अब सर्वर को सेटअप कैसे करते हैं। इंडेक्स में आ गया। ठीक है ना, मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरा जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो है कैसे। ठीक है ना, तो मैंने npm एक फ़ोल्डर बना के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, npm init-y ये कमांड चलाई तो मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। वो कौन सा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला सेटअप हो जाता सारा। ठीक है ना, ये सारा सेटअप हो जाता है। उसके बाद आपको डिपेंडेंसी जो चाहिए, वो आपके डिपेंडेंसी ये फ्रंट एंड का है, फ्रंट एंड का नहीं बैक एंड का चाहिए। मॉडल बंद हो जा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये काम तैयार हो जाता है।
अगर आप जैसे npm init और -y चलाते हो, /y चलाते हैं, हाँ npm init/y ये चलाओगे तो आपका ये जो है पूरा प्रोजेक्ट ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एक src फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक कंट्रोलर्स बनाया, एक मॉडल बनाया, राउट्स बनाया और src के अंदर मैंने index.js फाइल बना ली, ठीक है ना। तो ये मैंने कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स में मैंने क्या किया। इंडेक्स में मैंने इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, और उस एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पे ऐप की हेल्प से एक्सप्रेस को ऐप में स्टोर कर लिया। अब एक्सप्रेस की जो पावर है वो हमारी ऐप में आ गई है, ठीक है ना। तो उस ऐप की हेल्प से मैंने सर्वर को कॉल किया, ठीक है ना। और इस सर्वर को कॉल करने से पहले मुझे एक्चुअली मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया। जब डेटाबेस कनेक्ट हो तभी हमारा ये सर्वर रन हो, ठीक है। तो हमारे पास डेटाबेस कहाँ है, यहाँ पे होगा कहीं। इसको बंद करते हैं, क्लोज एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा डेटाबेस है। तो आप लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट कर ही लिया होगा और सक्सेसफुल हो गया होगा, ठीक है ना। मोंगोस से किया मैंने। एंड उसके बाद मॉडल्स बनाया मैंने। सबसे पहले मॉडल बनाया, ठीक है ना। तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड 3 फील्ड ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने कंट्रोलर्स बनाए, और कंट्रोलर्स में मैंने आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ओवरव्यू देता हूँ मैं। अगर आपको करना है ना तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, request.body से मैंने इन सब को डिस्ट्रक्चर कर लिया, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। और उसके बाद ये चेक किया मैंने, ये मेरा कंट्रोलर है, ठीक है ना। ये मेरा रजिस्टर यूज़र का कंट्रोलर है, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने इसमें से। ये अगर यूज़र नहीं है तो ये नॉर्मल सा हमारा जावास्क्रिप्ट का है। तो यूज़र नहीं है तो हमें ये एरर दे देगा, ठीक है ना। अगर एम्प्टी है तो, ईमेल नहीं है तो ये एरर दे देगा, पासवर्ड नहीं है तो ये एरर दे देगा, ठीक है ना। ये मैसेज है, ये एरर दे देगा, और ये स्टेटस कोड देगा, ठीक है ना। और स्टेटस कोड पे अगर आपने सर्च करना है तो आप गूगल पे जाके Node.js का स्टेटस कोड का डेटा देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। एंड अभी हम क्या करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आएंगे। तो जिस यूज़र को हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसको फाइंड करेंगे पहले कि वो यूज़र हमारा डेटाबेस में सेव है या नहीं है, ठीक है ना। आप उससे ईमेल से भी कर सकते हो और यूज़र नेम से भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे भी कर सकते हो, यूज़र नेम, ईमेल, दोनों में से किसी एक को वेरीफाई करवा सकते हो, या फिर ईमेल से। तो मैंने ईमेल से किया, इसीलिए ये वाला मैंने ऑप्शनल दे दिया, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो आप ये वाली फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो, या फिर ये वाली, दोनों काम करेगी, ठीक है। तो अगर यूज़र है, यहाँ पे मैंने चेक किया ईमेल से, तो अगर यूज़र है तो उसको एरर दे देगा ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पासवर्ड हैश, ठीक है। पासवर्ड हैश किया, और पासवर्ड हैश हुआ है bcrypt.js से, ना कि bcrypt से, ठीक है। तो पासवर्ड को हैश किया और इसको मैंने यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर किया और यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये टोकन जनरेट किया। टोकन को जैसे ही जनरेट किया मैंने, तो उसके बाद मैंने इसको ऑप्शन दे दिया। और टोकन को आपको पता ही है, मैंने जेसन वेब टोकन से जनरेट किया, ठीक है ना। और ये मेरी JW सीक्रेट की है, ठीक है। तो ये मैंने .env में रख रखी है। तो कुछ भी दे सकते हो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी दे सकते हो रैंडमली, ठीक है ना। कोई पूछने वाला नहीं है, बस आपको ही पता होगा। बस ऐसे ही रखी जाती है सीक्रेट में, इसका ऐसा कोई काम है नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं।
उसके बाद ये मेरा जो है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे या तो आप इस यूज़र के अंदर ऑब्जेक्ट बना के ना, जैसे ये यूज़र बनाया उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट बना के आपको जो जो फील्ड चाहिए, यूज़र चाहिए, ईमेल चाहिए या पासवर्ड नहीं चाहिए तो पासवर्ड मत देना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बना लेना, तो सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसमें क्या किया, पासवर्ड को रेस्ट में डाल दिया, यहाँ पे ये पासवर्ड को मैंने यहाँ पे रेस्ट में डाल दिया, ठीक है ना। तो अब पासवर्ड नहीं आएगा, अब सारा डेटा जो भी है पासवर्ड छोड़ के सारा डेटा आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये यूज़र में ये किया है। उसके बाद मेन काम है कुकी को स्टोर करना, जो अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे टोकन तो बना लिया आपने, उसके बाद ये ऑप्शन का बना लेना, ठीक है ना, ऑप्शंस। इसके अंदर दो फील्ड रहेंगे, HTTP ओनली, HTTP ओनली, नॉट HTTPS, ठीक है ना। तो मेक श्योर ये HTTP ओनली होना चाहिए, ट्रू, ना कि HTTPS, ठीक है ना, एस मत लगाना, HTTP लगाना, ठीक है ना। उसके बाद सिक्योर, ये हो गया। उसके बाद कुकी, और कुकी में ये जो टोकन किया ना हमने, ये तो एक तो हम यूज़र के पास भेज रहे हैं और एक इसको अपने कुकी में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यूज़र को हम यहाँ पे दे रहे हैं, अब जो यूज़र रखे या कहीं स्टोर कराए या कहीं हेडर में भेजे वो उसकी इच्छा है, ठीक है ना। हम उसको दे रहे हैं, वो कुछ भी करे, या डेटाबेस में स्टोर करे या कुछ भी करे, ठीक है ना, जैसा उसका मन, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। एंड ये मैंने कुकी को यहाँ पे स्टोर कर लिया, एंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये हमने रिस्पॉन्स भेज दिया जेसन का, और ये क्रिएट का स्टेटस है 201 का, जो स्टेटस कोड है वो 201 है, ठीक है ना, 201। उसके बाद अगर एरर आ गई, ये मैंने ट्राई कैच में किया, अगर ट्राई का पार्ट होगा तो ये आएगा, अगर कैच का पार्ट होगा तो ये आएगा, कुछ एरर होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर। अब लॉगिन का भी देख लेते हैं। लॉगिन में मैंने ये रिक्वेस्ट बॉडी से पासवर्ड ईमेल को लिया, पासवर्ड नहीं है तो ये एरर आएगा, ईमेल नहीं है तो ये एरर आएगा, सक्सेस फॉल्स है, ये रहेगा। उसके बाद अब लॉगिन कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं लॉगिन वो ईमेल है उसमें, अगर वो नहीं है तो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट मैसेज दे देना और सक्सेस फॉल्स कर देना, ट्रू करेंगे तभी जब लॉगिन होगा। उसके बाद अगर वो पासवर्ड या सॉरी वो ईमेल नहीं है तो ये देगा, अगर वो है उसमें लॉगिन है तो पासवर्ड मैच करेगा। जो यूज़र पासवर्ड दे रहा है वो डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इससे मैच करता है। ये भी मैं bcrypt JS से कर रहा हूँ, क्योंकि जब पासवर्ड मैंने हैश कराया था bcrypt JS से कराया था यहाँ पे, ठीक है ना। जो मैंने पासवर्ड यहाँ पे हैश कराया JS से कराया, bcrypt JS से कराया था, तो और अब उसे इनक्रिप्ट कराया था, अब डिक्रिप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डिक्रिप्ट कर रहे हैं पासवर्ड कंपेयर, ठीक है ना। तो अब हमारा पासवर्ड मैच हो रहा है, तो यहाँ पे पासवर्ड मैच हुआ, अगर पासवर्ड मैच नहीं है तो हमें डेटा इनवैलिड दे देंगे। उसके बाद अगर वो यूज़र है, अगर उसमें यूज़र है, डेटाबेस में यूज़र है, उसको एक टोकन दे देंगे कि भाई ये टोकन ले, 7 दिन के लिए ये तू टोकन को यूज़ करना, ये टोकन 7 दिन के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो ये टोकन तो 7 दिन यूज़ कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है ना। और इसको हम कुकी में स्टोर कर लेंगे, जब तक ये लॉग आउट नहीं करेगा तो इसका जो ये टोकन है ना, ये कुकी में स्टोर रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो कुकी स्टोर कर रहे हैं वो लॉगिन से भी कर रहे हैं और रजिस्टर से भी कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कर रहे हैं कि हम रजिस्टर कर रहे हैं और रजिस्टर करने के बाद हम लॉगिन पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम रजिस्टर करने के बाद सीधा होम पेज पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा यही फंडा है, बस हमने यही करना है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लॉगिन के डेटा को हम डेटाबेस में सेंड कर देंगे, सॉरी लोकल स्टोरेज में कर देंगे, सॉरी डेटाबेस, सॉरी इसका जो डेटा है ना, इसका जो यूज़र का डेटा यूज़र को दे देंगे। अब वो यूज़र का अगर वो है उसमें, मतलब डेटाबेस में है, तो उसको टोकन दे देंगे,
टोकन को वो कुकी में स्टोर कर लेगा यहाँ पे, और उसका डेटा हम उसे रिटर्न कर देंगे और स्टेटस कोड दे देंगे 200 एंड जेसन में ये दे देंगे उसका मैसेज। उसमें हम उसको टोकन भी दे रहे हैं, वो टोकन लोकल स्टोरेज में यूज़ करे, हेडर में भेजे, जहाँ उसका मन करे वो यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। ये डेटा उसका यूज़र का। और ये सिंपल सा ट्राई कैच है, ठीक है ना। कैच में अगर ट्राई में डाला मैंने ये पूरा, ट्राई में ये सारा है, ठीक है ना। ये ट्राई में सब आ रहा है यहाँ तक, रिस्पॉन्स तक। एंड उसके बाद ये कैच में अगर एरर आएगा तो हमारा एरर विद रजिस्ट्रेशन, एरर विद लॉगिन, ठीक है ना। तो ये हो गया काम हमारा रजिस्टर एंड लॉगिन का। उसके बाद ये मैंने बताया आपको, जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, मैंने आपको दिखाया होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लॉग आउट, हाँ लॉग आउट जैसे मैंने यहाँ से किया था, तो यहाँ से जितना भी डेटा था लोकल स्टोरेज से एंड कुकी से रिमूव हो गया था, ठीक है। तो वो वाली फंक्शनैलिटी ये है, कहाँ चला गया, तो उसमें ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ की है उसमें, ये वाली, ठीक है। तो जैसे मैं ये लॉग आउट का एपीआई हिट करूँगा तो सबसे पहले कुकी रिमूव होगी और मैसेज आ जाएगा यूज़र लॉग आउट। तो आपने देखा होगा जैसे मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया था तो यहाँ पे मैसेज आ रहा था, जैसे साइन अप कर रहा हूँ, जैसे रजिस्टर कर रहा हूँ तो एक मैसेज आ रहा है रजिस्टर सक्सेसफुल, लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन सक्सेसफुल, लॉग आउट कर रहा हूँ तो लॉग आउट सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो ये मैसेज आ रहा था यहाँ से, ये वाले जो मैसेज है, ठीक है ना, ये मैसेज हो गया। फिर उसके बाद ये जो रिस्पॉन्स में आता है ये वाला हो गया लॉग्ड इन सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो ये मैसेज है, तो हमारा लॉग आउट का हो गया, ठीक है। तो कुकी हमने क्लियर करवा ली। तो अब मैं आपको राउट्स दिखा देता हूँ। ये हो गए राउट्स। राउट्स का बनाया सबसे पहले एक्सप्रेस को इसमें इंपोर्ट कराया, उसके बाद राउट के अंदर मैंने ये राउटर को इंपोर्ट करा लिया, ठीक है ना। अब ये राउटर कहाँ से आएंगे, ये एक्सप्रेस से आएंगे। उसके बाद इस राउटर की हेल्प से मैंने कंट्रोलर बनाया रजिस्टर का। ये जो कंट्रोलर है हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा लिया, तो ये हमारे सारे राउटर्स इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम रजिस्टर का देख रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्टर की एपीआई में हम ये देखेंगे, इसका जो हमारा, मैं दिखाता हूँ, ये जो, हाँ हमारा जो लोकल सर्वर जो रन कर रहा है वो हमारा 3434 पे कर रहा है, ठीक है ना। ये है 3434। तो इसका जो बनेगा हमारा, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा राउटर है, ठीक है ना। तो ये यूज़र राउटर है, ये राउटर है, ये हमारा यहाँ पे, सॉरी ये कंट्रोलर है और ये राउटर है। राउटर में मैंने कंट्रोलर को रजिस्टर कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट कराया, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और ये मैंने स्लैश रजिस्टर किया, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आएंगे इंडेक्स पे। इंडेक्स पे मैंने ये यूज़र राउट को, इसको, ये जो राउट को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लिया, ये ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। कितना हो गया, तो इंडेक्स में, हाँ, तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी API v1, तो हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो इस पे कर रहा है रन। तो मैं इसका मैं बता देता हूँ तुम्हें, http // and local host and 3434 and API v1 एंड ये वाला तो यहाँ तक हो गया, ये जो, सॉरी यहाँ तक हो गया, ये API v1 आ गया। अब ये जो रजिस्टर का है, ये रजिस्टर का भी राउट यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया, ये बन गया रजिस्टर का। अब ठीक है ना, अब यहाँ तक तो सेम रहेगा, ठीक है ना। http
लोकल होस्ट 3434, क्योंकि 3434 हमारा सर्वर रन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो उसके बाद ये रहेगा एपीआई, और यहाँ तक सेम रहेगा। अब यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे लॉगिन भी हो सकता है, ठीक है ना, बट ये रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट रहेगी, ठीक है ना। ये देखो पोस्ट पोस्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉगिन और यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है ना। और अगर इसे हमने लॉग आउट करना है तो ये रिक्वेस्ट हमारी गेट रहेगी। हाँ, लॉग आउट करना है तो ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा यहाँ पे राउट, और ये जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी ये हमारी गेट रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है ना। ये काम हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, हमारे मॉडल्स बता दिए, एंड कंट्रोलर्स बता दिए, राउट्स बता दिए, डेटाबेस कनेक्शन बता दिया, दिखा दिया, एंड इंडेक्स डॉट ये बता दिया। तो ये हो गया हमारा बैकएंड का, ठीक है ना, बैकएंड हो गया। एंड उसके बाद अब बताता हूँ मैं फ्रंट एंड के बारे में। तो हमारा फ्रंट एंड है जो, उसमें मैंने एक रिएक्ट की हेल्प से मैंने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, फ्रंट एंड का रिएक्ट की हेल्प से। एंड उस पर मैंने एक साइनअप का कंपोनेंट बनाया, और साइनअप कंपोनेंट में एक फॉर्म लिया, ठीक है ना। उसमें एक यूज़र का इनपुट है, ठीक है, ये वाला इनपुट यूज़र का इनपुट है, एंड ईमेल का इनपुट है, एंड पासवर्ड का इनपुट है, ठीक है। और ये वैल्यूज़ के लिए मैंने यहाँ पे किया ये, ठीक है ना। एक यूज़ स्टेट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब तीनों फील्ड ले लिया मैंने, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है ना। उसको मैंने यूज़र डॉट वैल्यू में यूज़र डॉट यूज़र नेम, ईमेल में यूज़र डॉट ईमेल यहाँ पे, और पासवर्ड में यूज़र डॉट पासवर्ड, ये हो गया। और ये ऑन चेंज में ऑन हैंडलर ये बनाया है कि हम उस इनपुट में क्या फील कर रहे हैं, तो वो हमें रियल टाइम में डेटा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बना लिया ऑन हैंडलर का, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया हमारा साइनअप का, और सेम ऐसे हमने बनाया साइन इन का भी, ठीक है ना। एक कंपोनेंट साइन इन का बना लिया, और उसमें मैंने सेम फील्ड है, मतलब यूज़र नेम है, सॉरी ईमेल है, एंड ये सेम ही है, एंड ये पासवर्ड है, ये यूज़र डॉट पासवर्ड, ऑन हैंडलर ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। ये हो गया। तो गाइस मेरा गला दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा साइन इन, या ये लॉगिन हो गया, और ये रजिस्टर का हो गया साइन अप एंड साइन इन, ठीक है। तो इनमें मैं एपीआई से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फंक्शन बनाया रजिस्टर का, ठीक है ना। और ये फंक्शन मिलेगा, एक मिनट, इससे बंद बंद बंद, और इस पर बंद, ये है फंक्शन बटन का, ठीक है ना। और ये जो नीचे बटन है ना हमारा, ये जो बटन है वो वाला का ये वाला है, ठीक है ना, ये बटन है। तो यहाँ पे ऑन सबमिट में किया। अब जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली एपीआई दिखाई थी, यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर रजिस्टर करना है आपको, अगर रजिस्टर करना है तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर दोगे, ठीक है, या साइन अप पे आके अब इस साइन अप पे सारा डेटा भेजना, इस एपीआई पे सारा डेटा भेजना जो हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारी एपीआई रही, ठीक है। तो उससे पहले मैंने ई डॉट ए को मैंने एक फंक्शन के अंदर ले लिया, एंड इसको ई डॉट प्रिवेंट, ये हमारा फॉर्म को विदाउट एनी एक्शन, मतलब उसको रोकता है, सबमिट होने से रोकता है, ठीक है ना। अगर उसमें कुछ है तभी होगा सबमिट, वरना नहीं होगा। तो हमारा ई डॉट प्रिवेंट है ना, जो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये यही काम करता है।
उसके बाद ये तो कंसोल लगा दिया मैंने, इससे हटा दिया जाएगा। उसके बाद मैंने एक छोटा सा लगाया है एक हम इसे क्या कहते हैं भाई, अगर फील्ड एम्प्टी है तो हमें ये रिटर्न एरर करा देगा, ठीक है ना। सॉरी, ये फील्ड एम्प्टी नहीं है तो, ठीक है ना, अगर ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि यूज़र नेम नहीं है, यूज़र ईमेल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो हमें ये एरर ट्रू कर देगा, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे एरर है, ठीक है ना, तो ये हमें एरर दिख जाएगा। तो हमने कहीं ना कहीं से सेट कर रखा होगा एरर के लिए, ऊपर नीचे, चलो ठीक है, नहीं कर रखा कोई बात नहीं, तो इसको छोड़ो। ये तो एक वैलिडेशन है, ये तो वैलिडेशन है छोटी सी, बाकी एपीआई तो ये है, ठीक है ना। इसको मैंने एक्सेस की हेल्प से ये पोस्ट रिक्वेस्ट की है मैंने। इसमें ये जो यूज़र है, ये यूज़र हमारा ये है, इस यूज़र को यहाँ पे मैंने दिया है, इस यूज़र के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये दिख रहा है, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है ना। और मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जो, वो ये है, और ये वाला मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। अगर आप एक्सिस में काम कर रहे हो, अगर आप एक्सिस से काम कर रहे हो तो आपको विद क्रेडेंशियल्स ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है ना ये। हाँ, अगर फैच के साथ डील कर रहे हो तो फैच के साथ आपको मैं बताता हूँ, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल यहाँ पे गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल इंक्लूड, ये कर देना, ये एक्चुअली ये छोटा कर देना स्मॉल में, ठीक है ना, तो ये रहेगा हमारा। तो फैच के साथ डील कर रहे हो तो सॉरी, हाँ, फैच के साथ डील कर रहे हो तो ये उसके अंदर फिल कर देना, ठीक है ना, इंसर्ट कर देना। और अगर एक्सेस के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये इंसर्ट कराना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आप इसको उठा के, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने अलग से इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यहाँ इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा काम। तो मैंने बता दिया आपको फैच के साथ डील करना है तो आपको क्रेडेंशियल इंक्लूड लगाना है, ना कि विद क्रेडेंशियल ट्रू करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें रखना। चलो मैं यहाँ पे ना कमेंट कर देता हूँ, फैच डेटा। तो फैच डेटा में क्या करेंगे, क्रीडेंशियल, इसकी स्पेलिंग भी तो मुझे नहीं आती है, क्रेडेंशियल स्पेलिंग यही है, आई थिंक यही है। तो सिंपल सी है, अगर आप एक्सिस में डील कर रहे हो तो इसको विद क्रेडेंशियल ट्रू कर देना, अगर आप फैच के साथ डील कर रहे हो तो उसमें ये क्रेडेंशियल इंक्लूड ऐड कर देना। उसके बाद आप अपने डेटा को सेंड करना, तो आपका डेटा साइन अप से कुकी में चला जाएगा। बट उससे पहले एक और काम करना है, एक और इम्पोर्टेंट काम है। जैसे फ्रंट एंड में हमारे पास ये वाला पाथ है, ठीक है ना, हमारा जो फ्रंट एंड का कोड रन कर रहा है, फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट है वो रन कर रहा है 5.3 पे, ठीक है ना, HTTP लोकल होस्ट 51 किस पे कर रखा, 5173। तो इसको क्या करना है, इंडेक्स में आना है, इसको कोर्स में सेट कर देना, कोर में। ये देखो, तो मैंने सेम एक्सेस जैसे इसको भी एक वेरिएबल में लिया। आप वेरिएबल में ना लेके इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ कोर है यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, बट मैंने इसे अलग से कर रखा है। ये देखो, इसको नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, विदाउट इसके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेन है कि आपका ये पाथ जो ओरिजिन है ना फ्रंट एंड का, वो देना पड़ेगा, तो आपका जो कुकी है स्टोर होगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल इसको हमने कोर्स में डाल दिया। एक ये काम है बैकएंड में, एंड दूसरा काम है ये फ्रंट एंड में, ठीक है ना। तो ये दोनों काम करने हैं, फ्रंट एंड में एंड बैक एंड में, ठीक है ना। तो ये मैंने डेटा यहाँ भेज दिया है। तो
ये रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा यहाँ पे इसमें। तो मैंने रिस्पॉन्स यहाँ पे अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ये वाला रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, तो अगर ये रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है, ये रिस्पॉन्स डॉटा सक्सेस आता है तो मुझे एक टोस्ट मैसेज दे देना। टोस्ट मैसेज में क्या लिखा आएगा, रिस्पॉन्स डेटा मैसेज। अगर ये सक्सेस आते हैं उसमें क्या आएगा, रिस्पॉन्स डेटा में रजिस्टर सक्सेसफुल। वो कौन सा मैसेज होगा, वो मैसेज होगा ये वाला, ठीक है ना, रजिस्टर सक्सेसफुल है, ये आएगा। उसके बाद हमारा जो डेटा हमने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव किया था, वो हमारा लोकल स्टोरेज में सेव ऐसे होगा, ठीक है ना। तो लोकल स्टोरेज में ये की एंड वैल्यू के पेयर से, सॉरी, की वैल्यू के हिसाब से ये सेट होता है। जैसे कि इसका नाम की और ये वैल्यू, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ये की है, ये वैल्यू, यहाँ पे यूज़र आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मेरा लोकल स्टोरेज में हो गया सेट। उसके बाद जैसे ये लॉगिन होगा तो मैंने ये नेविगेट से इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अगर एरर होगा तो यहाँ पे एरर का मैसेज आ जाएगा। तो वैसे एरर का मैसेज आएगा नहीं, अगर एरर का मैसेज आएगा तो वो ट्राई कैसे में करना चाहिए हैंडल, बट कोई ना, मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा रजिस्टर का। तो अब हम देखते हैं रजिस्टर करके, तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। तो रजिस्टर करते हैं गगन, तो गगन को बनाएंगे @ एंड गगन को यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड की तरह। जैसे मैं भी क्लिक करूँगा तो ये देखो हो गया, थोड़ा सा टाइम लिया बट हो गया। ये जो डेटा स्टोर किया मैंने ये वाला है, ठीक है, और ये कुकी वाला डेटा आ गया, ठीक है। अगर विदाउट ये कुकी हो गया, ठीक है ना। अगर विदाउट इसके स्टोर करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ आपको यही ये वाला इंस्टॉल, यहाँ सॉरी, इसको इंसर्ट करने से नहीं होगा। आपको फ्रंट एंड में एक्सीएस में या फैच में, ये फैच का है, ये एक्सीएस का है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, तो आपकी कुकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये काम हो गया, तो ये साइन अप को हो गया एंड अब सॉरी, हाँ, ये साइन अप को हो गया, ये काम हो गया एंड ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है console.login का मैं दिखाता हूँ अभी आपको, कहाँ पे है, ये देखो, ये वाला डेटा है console.log में आएगा, ये देखो यहाँ पे आया। तो दूसरा वाला डेटा, अच्छा ये वाला डेटा देखो, ये अंदर जो मैंने बताया था आपको, कंसोल लगाया मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा का, यहाँ पे आया। अगर ये सक्सेस होगा, ये सक्सेस होगा तो ये करेगा, उसके बाद ये लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये डेटा है रिस्पॉन्स डेटा डॉट ये, ठीक है ना, रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है ना, रिस्पॉन्स का डेटा ये है यहाँ तक, हाँ, रिस्पॉन्स डेटा ये। अगर ये सक्सेस है, ये वाला सक्सेस है, तो ये सारा डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाए। जो हो गया, ये कुकी में हो गया, ये कुकी में हो गया और ये लोकल स्टोरेज में हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको ये साइन इन के साथ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साइन अप का, ठीक है ना। जैसे हमने ये यहाँ पे रजिस्टर की एपीआई में यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो वैसे हम रजिस्टर की एपीआई में भी इसको इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। ये काम हो गया, इसको भी मैंने यहाँ पे लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है। अगर ये सक्सेस ट्रू है, ये जो डेटा मिल रहा है ये सक्सेस ट्रू है, ठीक है, तो ये टोस्ट दे देगा मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली। उसके बाद हमारा लोकल स्टोरेज में हो जाएगा, ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा होम पेज पे, ठीक है। अब मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ, और उसके बाद लॉग आउट की जो एपीआई है वो मैंने हेडर पे बनाई है, हेडर पे दिखा देता हूँ।
हेडर पे, हाँ हेडर कहाँ है, हेडर कहाँ है, या तो हेडर पे मैंने ये देखो लॉग आउट की एपीआई ये है, लॉग आउट का ये है, और ये देखो मैंने फैच से कर रखा है, इस पे मैंने ये क्रेडेंशियल्स इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक वीडियो में एग्जांपल के साथ दिखा दिया, देखो दोनों, ये फैच है और यहाँ पे ये साइन एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये फैच से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, बट लॉग आउट कर रहा हूँ जब उस समय मैं यूज़र लॉगिन हूँ तभी तो कुकीज़ वगैरह को लॉग आउट कर सकूँगा, है ना, क्लीन कर पाऊँगा। तो ये है उसका, तो ये हमारा डेटा देगा जेसन में, ठीक है ना। तो ये अगर डेटा सक्सेस है तो रिमूव कर दिए वो लोकल स्टोरेज से, रिमूव कर देना टोकन को एंड रिमूव कर देना यूज़र को, ये मैसेज दे देगा लॉग आउट सक्सेसफुली, ठीक है ना। यहाँ पे दे सकते हैं हम, यहाँ पे डेटा डॉट मैसेज भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। तो ये हो गया, ये देखो उड़ गया, यहाँ से चला गया। अब मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने जो किया था वो गगन से किया था आई थिंक, हाँ। तो ये देखो यहाँ पे कोई नहीं है कुकी, यहाँ पे भी नहीं है कुकी, ये देखो हो गया। तो ये मैंने आपको साइन अप से, मतलब रजिस्टर से, और साइन इन लॉगिन से, दोनों से कुकीज़ को कुकी में स्टोर करना दिखा दिया कि हमारा कुकीज़ कैसे कुकी में स्टोर होती है, एंड और टोकन को हम लोकल स्टोरेज में कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है ना, दोनों से, साइन अप से और लॉगिन से। उसके बाद मैंने आपको ये लॉग आउट करना भी बता दिया कि लॉग आउट कैसे होता है। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो कमेंट में करके बता देना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।